ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज भी मैं एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ उन बच्चों के लिए जिनके विवाह होने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। उम्र विवाह की हो गई है लेकिन अभी तक ना कोई रिश्ता आ रहा है और ना ही कोई रिश्ता आता भी है तो जुड़ नहीं पा रहा है। आने वाली है होली, 2 दिन बाद 2 मार्च को है होलिका दहन होगा। वैसे तो 3 मार्च का ये पूर्णमासी है, उसी दिन होने चाहिए होलिका दहन और छोटी होली जिसे कहते हैं। लेकिन इस बार 3 मार्च को पड़ रहा है चंद्र ग्रहण, इसलिए सुनने में आया है कि जो होलिका दहन होगा तो वह 2 तारीख को 2 मार्च की रात को होगा, रात्रि में। तो इसीलिए 2 तारीख को ही होलिका दहन है। और अभी तक मैंने 2-3 इससे पहले जो मेरी वीडियो आई है, 3-4 वीडियो, तो उसमें मैंने बताया है कि बच्चों के विवाह के लिए क्या क्या वस्तु होलिका दहन में डालनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि होलिका दहन जब होता है तो वो समय जो होता है बहुत पावरफुल होता है। और यदि उसमें हम कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी वस्तु डालते हैं विवाह के लिए, तो वह 101% फलित होती है और बहुत जल्दी आने वाले सीजन में बच्चों का विवाह संपन्न होता भी है, ऐसा देखा गया है। तो लेकिन आज मैं बताऊंगी कि यदि आपने जो पहले मैंने उपाय बताए या आप उनको करेंगे, अभी तो होलिका दहन होने वाला है, तो आप यदि उसमें से कोई भी करेंगे उपाय, या माताएं करेंगी या पिता करेंगे या बच्चे करेंगे, तो वह सही है। लेकिन आज एक ऐसा उपाय बताऊंगी कि कुछ भी डालने की होलिका दहन में ज़रूरत नहीं है। अब जो बता दिया है आप उसे तो वो भी उपाय हैं, उन्हें तो कर ही सकते हैं आप, वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल उपाय हैं। लेकिन आज जो उपाय है मेरा, तो उसमें होलिका दहन में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और जब होलिका दहन हो तो उसके दूसरे दिन का उपाय है जो आज मैं बताने जा रही हूँ। होलिका दहन की राख का उपाय है कि आप राख को किस तरीके से इस्तेमाल करें अपने घर में लाके, ताकि उस राख की शक्ति से, उसमें इतनी शक्ति रहती है राख में कि उस राख की शक्ति से अपने घर में उस राख को रखने से आपके घर से सारी नेगेटिविटी चली जाएगी। सारी जितनी भी कहते हैं ना कि घर में अशुभ शक्तियाँ भी होती हैं, ये होता है वो होता है, किसी ने कुछ करवा दिया होता है, शादी को बनवा दिया होता है, घर में कुछ करवा दिया होता है, तो ये सारी बाधाएं हट जाएंगी यदि आप अभी मैं जो बताऊंगी कि होलिका की राख को लाके, होली की राख को लाके अपने घर में किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है ये होली की राख को लेके। और इस होली की राख का उपाय करने से भी बहुत ही जल्दी बच्चों के विवाह होंगे, ऐसा देखा गया है। ये पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों ने, माता पिता ने, जिन्होंने जो भी कर पाए थे उन्होंने करा, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। इसीलिए आज मैं इस उपाय को लेकर आई हूँ, क्योंकि 2 मार्च को होलिका दहन है। अब करना क्या है इसके लिए आपको, आप जो मैंने पहले बताई वो उपाय भी कर लीजिए, उनमें भी कोई बहुत ज़्यादा सरल उपाय है होलिका दहन के ही। अब आपको करना ये है कि जिस समय होलिका दहन जलती है उस समय तो आप जाएं और जो उपाय बताएं वह भी वस्तुएं डाल के आएँ, जो भी मैंने बताए हैं वो वस्तुएं डाल के आएँ। और यदि किसी कारणवश आप नहीं जा सकते हैं, आप बाहर हैं, लड़के लड़कियां घर में, मान लीजिए कभी कभी इतनी देर से होलिका दहन होता है कि बच्चे सोए रहते हैं, माता पिता सोए रहते हैं, फिर सब सुबह जाते हैं दर्शन करने या परिक्रमा लगाने, क्योंकि होली इतनी बड़ी होती है। होली की पर लकड़ियाँ रखी जाती हैं वह इतनी सारी रखी जाती हैं कि वह पूरी रात जलती है। और जब सुबह देखने जाओ तो वह तभी भी होली में आग तो बुझ जाती है लेकिन होली जलती रहती है, उसमें जो लाल लाल जो तपन होती है वो पूरी तरह से रहती है। तो आप अब यदि रात में आप नहीं जा पा रहे हैं कोई बात नहीं है, आप उपाय कर पा रहे हैं पिछले वाले जो मैंने बताए, नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो आज उपाय बताने जा रही हूँ इससे तो हर कोई कर सकता है। और बहुत ज़्यादा ये भी उपाय बहुत ज़्यादा पावरफुल उपाय है होली की राख का।
आपको करना क्या है कि सुबह चाहे 5 बजे चाहे 6 बजे जब आपकी आँख खुले, दूसरे दिन हमेशा रात्रि में ही होलिका दहन होता है, उसी के जैसे 2 मार्च को है होलिका दहन, तो आपको 3 मार्च को यह उपाय करना चाहिए जो मैं बताने जा रही हूँ। क्योंकि 3 मार्च को ही तो, जब 2 मार्च को होलिका में आग लगेगी होली में, तो उसकी राख आपको 3 मार्च को ही मिल पाएगी। या बहुत से लोग ऐसे होते हैं, देर से परिक्रमा करने जाते हैं, होली जल रही होती है, उसी समय पे ले आते हैं गरम गरम राख, घर में लाके ठंडी हो जाती है, और कुछ सुबह के समय। तो आप जब भी ला पाएँ इस राख को तो आप रख लीजिएगा। और 3 मार्च सुबह के समय आप जब स्नान आदि कर लें, इस राख को घर में लाने के बाद किसी भी उसके बर्तन में आप इस राख को ले आएँ, किसी पलटे वल्टे की सहायता से, और बस उसको राख को अपने घर में रख लें। जब आप स्नान आदि कर लें, इस उपाय को भी माता पिता भी कर सकते हैं, लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ही होता है, कभी बच्चे राजी होते हैं उपाय करने के लिए, कभी राजी नहीं होते हैं, तो माताओं को तो करना ही होता है फिर उपाय। तो आप 3 मार्च को सुबह जब नहा लें, तो जो आप राख लाए हैं वहाँ से होलिका दहन जहाँ पर हो रहा है, तो उस राख को लाके सबसे पहले आप भगवान के आले में रख दें। छोटी कोई डिब्बी में करके, डिब्बी किसी भी धातु की हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है, किसी भी धातु की हो सकती है, कांच की भी डिब्बी हो सकती है, कैसी भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब उस राख जो लाए हैं आप उसको उस डिब्बी में रख लीजिए, भगवान के आले में रख दीजिए। फिर आप जब स्नान आदि, वैसे भी जब राख लाएंगे सुबह तो स्नान करके ही लाएंगे। वो तो सुबह ये है कि आप 4 बजे मान लीजिए लाए सुबह के समय, या 2 बजे लाए, 3 बजे लाए, और सुबह जल्दी लाए तो कोई मतलब नहीं है नहाने का। लेकिन यदि आप 8 बजे गए राख लेने, 6 बजे गए, तो यही सोचा जाता है कि फ्रेश व्रेश हुआ है तो भाई अब नहा के जाएंगे, तो आप राख ले आए और आपने भगवान के आले में ला के रख दीजिए राख को। और फिर राख रखने के बाद आप क्या करिए, एक छोटा आपके घर में लाल रंग का कपड़ा हो, तो उस कपड़े में आप पहले से वीडियो जब आपके पास पहुंच जाए, तो आप पहले से ही लाल कपड़ा, थोड़ा सा छोटा सा कपड़ा ला के रख लीजिए, लाल हो काला हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद उस जो डिब्बी में राख रखी है उसमें से आप ऐसे 7 चुटकी छोटी छोटी निकाल के और उस काले या लाल कपड़े में बांध लीजिए। पीला मिल जाए, पीले में मतलब कपड़ा हो, कोई भी कलर हो, और उस कपड़े में बांधने के बाद और आप उसी कलर के धागे से आप अपने मेन गेट के पीछे उसको लटका दीजिए। छोटी सी पोटली जैसी बनेगी, 7 चुटकी होती बहुत कम है एकदम, और बस उनको लटका दीजिए अपने मेन गेट के पीछे की तरफ के, किसी को दिखाई ना दे। और बस इसको आप, और जब ये उपाय कर रहे हैं, ये उपाय जब वह 7 चुटकी नाप रहे हैं, नाप के उसमें रख रहे हैं, पर उस समय पे आपके मन में माताएं कर रही हैं, तो माताओं के मन में अपने बच्चों के प्रति विवाह का चलता रहना चाहिए जो भी सोच है। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह उस समय उनके मन में भी यही विचार चलता रहना चाहिए कि अब हमारा विवाह होना ही होना है। और बस ये सब करके वह जो पोटली है, जो बहुत छोटी सी पोटली बनेगी, उसको आप अपने घर के मेन गेट के पीछे की तरफ बांध दीजिए। और जो डिब्बी में जो बची है, अब जो आपके पास डिब्बी में जो होली की राख, उसका ढक्कन लगा के और आप उसे कहीं भी रख दीजिए, चाहे भगवान के आले के ऊपर रख दीजिए, आले में नहीं रखिएगा, और किसी अपने कमरे में रख दीजिएगा, बच्चों के कमरे में रख दीजिएगा, कहीं भी रख दीजिएगा, किचन में नहीं रखिएगा बस। और आप उसे कहीं भी रख दीजिएगा और उसे टांग दीजिएगा। और जब बच्चों के विवाह हो जाएं, आप देखेंगे कितनी जल्दी इस उपाय को करने के बाद, होली की राख को मेन गेट के पीछे बांधने के बाद आपके घर में रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, और कोई जल्दी से जल्दी अच्छा रिश्ता जुड़ेगा, और आने वाले सीजन में जरूर से विवाह होगा बच्चों का, लड़के हों या लड़कियां। और जब विवाह हो जाए तो जब विवाह हो जाए तो उस जो राख आपने टांगी है, उस राख को उतार के और इस पोटली को खोल के, जिसमें 7 चुटकी होली की राख है, या तो किसी नदी तालाब पानी जल में बहा दीजिए, या फिर किसी पेड़ के नीचे आप इसे रख आइए पोटली खोल के, तो वह खुद ही कपड़ा भी कहीं चला जाएगा, राख भी उड़ जाएगी हवा के साथ, सब कुछ सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस उपाय को जरूर से करिएगा। बहुत चमत्कारी उपाय है, बहुत असरदार उपाय है ये, और आप इस उपाय को करिए और इसका लाभ उठाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता दी, क्योंकि यह होलिका माता का ही उपाय है। धन्यवाद।